हेलो एवरीवन, राम राम, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। मैं ऋतु शुरान स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स या पॉइंट्स आप कह लो, एडजेक्टिव के हैं। तो इंग्लिश में आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल ये आपके लिए मैं कहूँ तो साबित होंगी। ठीक है, तो ये आपने देखा होगा, लेट, लेटर, लेटर, लेटेस्ट और लेटली यूज़ होते हैं। हम सबको एक ही में काउंट कर लेते हैं कि हाँ देरी से होता है उसके लिए लेट यूज़ होता है या लेटर यूज़ होता है, बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है कि किसको कहाँ यूज़ करना है। और ये ऐसे वाले सेंटेंस जो है ना, एरर वालों में बहुत आते हैं, बहुत पूछ जाते हैं। तो फर्स्ट है लेट, यानी कि LATE, लेट जो होता है उसका मतलब क्या होता है, उसको कहाँ यूज़ करते हैं। तो लेट जो होता है वो एक पर्सन के लिए होता है, जैसे मैं लेट आई हूँ, आप लेट आए हो। तो देरी से और किसी से तुलना नहीं होती, सिर्फ सिंगल पर्सन के लिए। जैसे राज कम लेट, राज लेट आया है, मतलब कोई दूसरा पर्सन नहीं है, सिर्फ राज की बात हो रही है। जैसे मैं लेट आई हूँ, आप लेट आई हैं, तो सिर्फ एक बंदा जो होता है उसके लिए यूज़ होता है आपका लेट, LATE, लेट। उसके बाद है लेटर। लेटर मीन्स उससे भी देर, उससे मीन्स दो बंदों की बात हो रही है, यहाँ पे दो मेंबर की बात हो रही है, यानी कि यहाँ कंपैरिजन होता है, तुलना होती है दो के बीच में। मतलब दो बच्चे होंगे या दो टीचर हैं या कोई भी मान लो दो है, उनमें से एक तो पहले आ गया था बट एक बाद में आया है, तो उसके लिए लेटर यूज़ होते हैं, यानी कि LATER उसके लिए यूज़ होता है। जैसे राज केम लेटर देन मोहन, यानी कि मोहन के बाद आया है। यहाँ क्या था, राज लेट आया है, सिर्फ अकेला था, इसलिए LATE। और यहाँ बाद में आया है, दो की तुलना हो रही है, मोहन तो जो है वो पहले आ गया था, राज बाद में आया है, तो इसलिए लेटर। उसके बाद है लेटर, LATTER। देखो माइनर सा डिफरेंस है ना, और हमें जो आपकी एरर वाले होते हैं उसमें यही चीज़ें पूछ जाती हैं। तो लेटर, लेटर ये मीन्स बाद वाला या बाद वाली। यहाँ दो का कंपैरिजन है, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, यहाँ दो का कंपैरिजन है। यहाँ क्या है कि बात तो दो की है, लेकिन उसमें जो बाद वाला होता है ना उसकी बात हो रही है। ठीक है, जो इसमें जो बाद वाला होता है ना उसकी बात हो रही है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ कि राज एंड राम आर टू फ्रेंड्स, द फॉर्मर इज अ डॉक्टर। यानी कि ये थोड़े एक अलग सेंस में यूज हो रहा है। यहाँ भी ये भी बाद वाला था बट ये लेट आने वाला था, भी लेट आता है उसके लिए, बट ये अलग चीज़ है, बाद वाली। द फॉर्मर इज़ अ डॉक्टर, यानी कि जो पहले वाला है वो डॉक्टर है, राज जो है डॉक्टर है। द लेटर इज़ अ टीचर, यानी कि राम जो है टीचर है। यानी कि पहले वाला जो है वो डॉक्टर है, बाद वाला जो है वो टीचर है। ये लेट आने वाली बात नहीं है, मतलब बाद वाला उसके बारे में बताया गया है कि भाई बाद वाला, और इधर ये लेट आने वाली बात थी। लेटर यानी कि जो बाद में आया उसके बारे में कहा गया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। लेटेस्ट, हाल ही का, यानी कि जैसे ट्रेंडिंग में चलते हैं वीडियोस, इंस्टा पर आप देखते हैं, यूट्यूब पर आप देखते हैं, तो सेम वैसे ही लेटेस्ट कोई भी बुक आई हो या प्रैक्टिस सेट आया हो या कुछ भी मीन्स फ़ोन का लेटेस्ट मॉडल आया हो, तो वो होते हैं। जैसे व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़, या आई बोट द लेटेस्ट एडिशन ऑफ दिस बुक, मैंने इस बुक का न्यू एडिशन खरीदा है। लेटेस्ट आप सबको पता है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। लेटली, लेटली मीन्स अभी अभी, ये एडवर्ब के रूप में यूज़ होता है। मीन्स आपका इसमें क्या होता है, आपका है जब थर्ड ये आएगा, इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना। लेट देरी से, किसी से कोई तुलना नहीं है। लेटली इसमें भी कोई तुलना नहीं है, बट एडवर्ब के रूप में यूज़ होता है। और हैज़ एव थर्ड फॉर्म आपको मिलेगी। ठीक है, इसमें क्या मिलेगी आपको, हैज़ एव थर्ड फॉर्म आपको मिलेगी, साथ में आपको हैज़ एव थर्ड फॉर्म लगी हुई मिलेगी। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना कि कहीं आप लेट लिख दो कि हाँ हमें तो कहा था कि राज हैज़ कम लेटली, है ना। अगर ऐसे लिखा हो राज हैज़ कम, तो अगर हैज़ लगाया हो, जैसे हमने लिख दिया मान लो राज हैज़ कम आगे, तो आपको लेट नहीं करना है। आप बोलोगे कि भाई आपने कहा था कि राज, मतलब एक बंदे की बात हो रही है तो यहाँ लेट लगाओ, LATE नहीं लगाना, LATELY लगाना है, क्योंकि हैज़ कम, हैज़ थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, और इधर तो सेकंड फॉर्म है, इधर सेकंड या फर्स्ट कोई भी यूज़ हो सकती है, बट यहाँ हैज़ थर्ड यूज़ हो गया आपकी। ठीक है, तो ये थे इम्पोर्टेंट आपके पॉइंट्स। आई होप आपको समझ आए होंगे।
देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ एडवर्ब यूज़ होती है, एज अ एडवर्ब यूज़ होता है, हैज़ थर्ड मिलेगी, हैज़ एव थर्ड। लेटर और लेटर में क्या है, लेटर मीन्स आने वाला। दो बंदे हैं, राम पहले आ गया, श्याम बाद में आया है, तो श्याम बाद में आया तो उसके लिए लेटर यूज़ होगा। लेटर क्या है, दो इन बंदों की बात हो रही है, कोई भी दो है, सीता गीता, रीता मीता, है ना। तो पहली वाली क्या है, सिंगर है, दूसरी वाली टीचर है, तो दूसरी वाली के लिए लेटर वर्ड यूज़ होगा। ठीक है, ये रहा लेटेस्ट, आप सबको पता ही है। तो फिर मिलेंगे नए पॉइंट्स के साथ, ऐसे ही मैं आपको और भी कई सारे पॉइंट्स क्लियर करवाऊँगी। हाँ, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मैं प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि कहीं मैं एकेडमी में टीच कर रही हूँ या कहीं स्कूल में कर रही हूँ। स्कूल में पहले करती थी, अब नहीं करती। बट ये मैं श्योरिटी देती हूँ, जो मैं करवाऊँगी आपको वो 100% सही होगा, फैक्चुअल चीज़ें होगी, बकवास कुछ नहीं होगा, टाइम पास नहीं होगा कि हाँ सिर्फ व्यूज़ के लिए कुछ किया जा रहा है या फिर गलत पढ़ा दिया। नहीं, जो होगा एकदम सही होगा, उसमें कोई ऐसा संशय वाली बात ही नहीं होगी कि भाई हाँ सही है कि नहीं, तो वो एकदम सही होगा, तो आप विश्वास कर सकते हैं। लेकिन मैं वीडियोस बहुत कम बनाती हूँ, बट क्या कहें, सिस्टम कुछ ऐसा हो जाता है। फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ।